नमस्कार। बॉलीवुड के गलियारों से फिर एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और ऐसा खबर आया है जिससे कि पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने आप में हिल चुका है। हर कोई एक्सपोज हो गया है और लोग अब यही कह रहे हैं कि ये लोग सोशल मीडिया पे और ये लोग इंस्टाग्राम पे और फिल्मों में बड़े बड़े पर्दे पे अपने आप को इतना अच्छा धर्मात्मा बनाते हैं और रियल लाइफ में पॉर्न मूवी बनाते हैं। बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया पे हो रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि शिल्पा शेट्टी के पति को, राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोप यह है कि ये पॉर्न मूवी अश्लील वीडियो बनाते थे और इसको बेचा करते थे। लेकिन इसके पीछे की रियल सच्चाई क्या है, आखिर क्या क्या रीजंस हैं और क्या ये करते थे, इस चीज को किस तरीके से करते थे, ये सारी चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि ये इंसान किस तरह से दूसरे के सपने के साथ कैसे खिलवाड़ करता था और आज ये खुद पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे। शिल्पा शेट्टी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक पुरानी अभिनेत्री हैं और रियलिटी शो में सुपर से भी ऊपर इस तरह की ओवर एक्टिंग ये करती हैं। लेकिन जब इनके पति जब जाते हैं जेल में, जब मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच कॉलर पकड़ के खींच करके जब इनको ले जाती है रात को, तो फिर क्यों नहीं कहती हैं सुपर से भी ऊपर। आपको यह भी बता दूं कि राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक कस्टडी में रखा गया है। अब पुलिस अच्छे से खातिरदारी करेगी और सारे खुलासे करेंगे इतने दिन में कि आखिर ये किस किस लोगों से मिलकर इतने बड़े कुकर्म को अंजाम देता था। आपको बता दूं कि राज कुंद्रा जो है वो अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में जेल के अंदर है और ये इंसान ऐप पे वीडियो डाल करके अश्लील वीडियो बनाता था और फॉरेन में बेचा करता था। और आपको ये भी बता दूं कि इस चीज में इसने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि भारत देश में पॉर्न मूवी बनाना बिल्कुल इलीगल है। ये कोई नई बात नहीं है कि राज कुंद्रा के ऊपर आरोप लगे हैं। 2019 में पूनम पांडे ने इनके ऊपर आरोप लगाया था और उस वक्त ये गिड़गिड़ा रहे थे और सोच रहे थे कि मैं किसी तरह बच जाऊं। लेकिन जिस तरह हेमंत नागराले ने इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने कहा कि मेरे पास पुख्ता सबूत है और जिस तरह से इस बार सबूत मिले हैं उस हिसाब से राज कुंद्रा को पूरी तरह से अरेस्ट कर ली गई, यानी छूटना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से बहुत सारे मॉडल इनके ऊपर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि ये इंसान पॉर्न मूवी बनाता है और फॉरेन में जो है वो भेजता है ऐप पे और पैसे कमाता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये जो गिरोह है, पहले तो ड्रग्स मामला तो इंडस्ट्री में था ही, खुल करके सामने आया, लेकिन ये जो पॉर्न मूवी की जो प्रथाएं आ गई हैं अभी, इससे पूरा इंडस्ट्री हिल गया है। अब लोग डर रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस गिरोह में काम करके पैसे कमा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग मजबूर हैं, वो ये काम करेंगे। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी ये पता है कि इस इंडस्ट्री में पैसे ज़्यादा हैं, जिस कारण से लोग इसको चुन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कहा कि हमारे देश में पॉर्न मूवी बनाना बिल्कुल इलीगल है। और आपको बता दूं कि ये लोग दोहरे चरित्र के इंसान हैं। चाहे वो इनकी जो वाइफ हैं शिल्पा शेट्टी, योगा करती हैं, दिखाती हैं, पत्नी योगा करती हैं और पति जो है वो संभोग की वीडियो बनाते हैं। तो इस तरह से वो खुद एक्सपोज हो गए हैं। तो आप अगर पॉर्न वीडियो बनाते हैं तो आप क्यों ये कहते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं? आप दोहरे चरित्र को लेकर के क्यों दिखा रहे हैं समाज में? आप कहिए कि मैं पॉर्न मूवी बनाता हूं, इस तरह से आप खुलेआम कहिए। लेकिन देश और दुनिया को आप इस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इस तरह की चीजें जिससे कि आप पूरी तरह से खुद अपने आप में एक्सपोज हो चुके हैं। दोस्तों, हमें तो अब इंडस्ट्री से नफरत सी हो गई है जब से ऐसी सच्चाई सामने आने लगी है और बहुत सारे लोगों को नफरत हो गई और लाजमी भी है। आपको बता दूं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लाखों लोग फंसे हुए हैं इस रैकेट में। आपको यह भी बता दूं कि कोई छोटे छोटे शहरों से निकल करके अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जाते हैं उस इंडस्ट्री में, लेकिन वेब सीरीज और ऐड के लालच को दिखा करके उनको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि न्यूड ऑडिशन दो। इस तरह की चीज़ें उनको लालच देते हैं और फिर इसके बाद एक ऑफर उनको रखते हैं कि आप इस तरह से कीजिए, मैं आपको पेमेंट करूंगा। कहने का मतलब कि आप बनने आए हैं, अपने ड्रीम को पूरा करने आए हैं, लेकिन आप बन कुछ और जाते हैं। आप करने कुछ और आए थे, फैमिली के नाम और सम्मान को पाने आए थे, लेकिन आप उस चीज़ को करने लगे जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सोचा नहीं होगा। तो उस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे धनुषर लोग बैठे हुए हैं
जो आपके माइंड को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आप सही वे में सही राह पे हो तो आपके माइंड को इस तरह से आपको वो घुमा देंगे जैसे कि आपको खुद अपने आप में बिलीव नहीं होगा कि मैं ये था और ये कैसे हो गया। तो ये लोग ऐसे भी लोग हैं जो गरीब परिवार से बच्चे आकर के उनको लालच दे करके पॉर्न मूवी बनवा करके कभी इनको फॉरेन में ऐसे लोग ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बॉलीवुड जिस तरह से ये रैकेट चला रही है इस पूरी तरह से अपने आप में खुद एक्सपोज हो गई है। और अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही जो हमारी सांसद है, हमारी बच्चन परिवार की बहुत ही बड़ी मुखियाइन जी जो कहती थी कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो आज उनकी थाली में पूरी छेद ही छेद है। इंडस्ट्री में जिस तरह से ये काली सच्चाई सामने आ रही है तो इस पर से क्यों नहीं बोलती हैं जया बच्चन जी? आखिर के सामने आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपके इंडस्ट्री के ही लोग हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, इस तरह के लोग इस तरह की कुकर्मता कर रहे हैं। हमारे देश और भारत देश के युवा को क्या मैसेज दे रहे हैं? बहुत सारे लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं और इस तरह की चीज़ें आप समाज में जो फैला रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको ये भी बता दूं कि जो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि राज कुंद्रा जो है वो सट्टेबाजी भी करता था और जिस तरह से वो मड में और जिस तरह से वहाँ जिस तरह से रैकेट चलाता था उस जगह पे पुलिस जाकर के इन्वेस्टिगेशन करती है और इसके चरित्र पूरे सामने आ जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि शिल्पा शेट्टी रीज़न बनी थी। कहने का आरोप ये लगा था कि जो इनकी पहली पत्नी थी राज कुंद्रा की, उसको तुड़वाने में शिल्पा शेट्टी का भी हाथ और उन्होंने ही तुड़वा करके शादी अपने बंधन में इनको बांध लिया और दोनों एक दूसरे से मिल गए। लेकिन जिस तरह से शिल्पा शेट्टी आज सब कुछ जानते हुए भी इस पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही हैं, क्या आपको लगता है यहाँ पे कि राज कुंद्रा इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं और शिल्पा शेट्टी को कुछ पता नहीं है? मर्सिडीज, BMW, मॉरिशस, मालदीव्स में जाकर के हॉलीडे वैकेशन करते हैं और जिस्म का व्यापार करते हैं। ऐसे लोग को एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस तरह के कुकर्म वाला काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लोग लेविश लाइफ दिखाते हैं और फिर देख लीजिए इनके पीछे के काले कारनामे और कुकर्म कांड, देख लीजिए आप किस तरह के ये लोग काम करते हैं। जब से सिसार का मामला सामने आया है तब से ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज ही हो रहे हैं। हर महीने कुछ ना कुछ बड़ी खबर, हर महीने कुछ ना कुछ कोई ना कोई नया मुद्दा आ जाता है, लोग एक्सपोज हो जाते हैं। कभी ड्रग्स का मामला तो कभी पॉर्न वीडियो तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी नेपोटिज्म तो कभी कुछ। इस तरह की चीज़ें जो आ रही है सामने, ये तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, खुद ये लोग अपने आप में एक्सपोज हो रहे हैं। जिस तरह से राज कुंद्रा अभी जेल के अंदर में है, कस्टडी में है, पूछताछ हो रही है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे पैसा पावरफुल है या फिर जो सबूत मिले हैं वो पावरफुल है। और जिस तरह से उनके खिलाफ सारे सबूत है, अब बचना उनका मुश्किल है। अब शिल्पा शेट्टी को देखना ये होगा कि इस पर से शिल्पा शेट्टी का कौन सा बड़ा कदम होता है, क्योंकि आज अपने आप में वो खुद पूरी तरह से एक्सपोज होती हुई दिख रही हैं। और जिस तरह से वो अपने आप को ये एक्सप्रेस करती हैं कि आई एम सुपर कूल, आई एम सुपर से भी ऊपर, तो इस तरह की चीज़ें आज जिस तरह से वो रिएक्ट करती हैं तो फिर आज आकर के उनको सामने आकर के रिएक्ट करना चाहिए। तो फिर आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।